हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी। बिहार बोर्ड क्लास 9th भारतीय वन का एक्सरसाइज 15 के बारे में बताने जा रहे हैं। 15 में है बेलन चैप्टर है, जिसके बारे में बताएंगे। वह पार्ट 1 है, जिसमें हम थ्योरम और चैप्टर दोनों बताएंगे। चैनल का नाम होगा A1 स्टडी गुरु, मैं इफ्तिखार सर। चलिए आज देखते हैं। पहले हम बेलन के बारे में जानते हैं कि बेलन है क्या। बेलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर बोलते हैं। बेलन या लंबवृत्तीय बेलन या समबेलन, तीनों एक ही चीज़ का नाम है। उसी को बेलन बोलते हैं। बेलन क्यों पढ़ा था? लंबवृत्तीय बेलन या समबेलन, तीनों का नाम पढ़ने का कारण है। पहले हम बेलन के बारे में जानते हैं कि बेलन होता क्या है। बेलन के बारे में बताया जाता है कि बेलन जो क्या होता है, किसी वृत्तीय परिधि, नीचे नहीं वृत्तीय परिधि होना चाहिए, वृत्तीय परिधि पर कोई लंबवत रेखा अपने ही समांतर में चारों ओर घूमने से जिस आकृति का निर्माण करता है तो उसे बेलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेलन। कहा क्या गया है कि किसी वृत्तीय परिधि, नीचे देख रहे हैं कि वृत्तीय परिधि है, चारों बल है नीचे, वृत्तीय परिधि पर कोई लंबवत रेखा का मतलब होता है कि वृत्तीय परिधि मतलब चारों तरफ ना है, बीच में नहीं होना चाहिए। परिधि हुआ सिर्फ चारों तरफ हुआ, इस चारों तरफ घूमेगा। कौन घूमेगा? तो लंबवत रेखा का मतलब होता है कि सीधा 90 डिग्री पर, जब एक रेखा पर कोई रेखा डालते अगर 90 डिग्री पर खड़ा है, यानी सीधा सीधा खड़ा है, तो वो लंबवत रेखा होता है। तो वही बोला गया है कि एक वृत्त की परिधि है, ठीक है, कोई लंबवत रेखा है। लंबवत रेखा मतलब एकदम सीधा रेखा हुई परिधि पर चारों बल घूमेगा अपनी ही समांतर मतलब जैसे खड़ा है वैसी समानांतर में घूमेगा, तिरछा नहीं होगा। तो अपने ही समानांतर में, मान ली यहाँ से गया, यहाँ से घूमते यहाँ चला आया, जैसे यहाँ देख रहे हो ऊपर का सीधा घूमते फिर यहाँ चला आया दोबारा। तो क्या हुआ? यहाँ तक ही ना घूमा है। तो यहाँ तक ये दोनों घूमने के बाद जो आकृति बना है, घूमने से जिस आकृति का निर्माण, देख रहे ऐसा आकृति बना है, और इस आकृति का उसे क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। इसका नाम दिया गया बेलन। लंबवृत्तीय बेलन कहने का मतलब ये लंब के द्वारा, यानी जो रेखा रहता है वो लंबवत होता है, इसलिए इसको लंबवृत्तीय बेलन कहा गया। ताकि एक रेखा लंब है और वृत्त के रूप में घूमता है, तो इसलिए लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। समबेलन कहते हैं। समबेलन का मतलब हुआ कि आप समानांतर में होते हैं, घूमते हैं, तो ये रेखा जो आपस में होती है वो क्या होते हैं? हमेशा आमने सामने समानांतर में होती है, इसीलिए इसे समबेलन कहा गया। तो नाम है बेलन, लंबवृत्तीय बेलन या समबेलन, तीनों एक ही चीज है। समझ गए? दोबारा सुन लीजिए। किसी वृत्तीय आकृति मतलब ये वृत्तीय आकृति है, उसके परिधि मतलब सिर्फ चारों तरफ है, उसके बारे में, बीच में क्षेत्रफल रहता है, बीच में होता है परिधि है। परिधि पर लंबवत मतलब सीधा रेखा होता है, वो परिधि पर खड़ा है। अब वो चारों तरफ घूमेगा, चारों तरफ घुमा के लिए आया है, जैसे ऊपर की आकृति चारों तरफ घुमा रहे हैं। घुमाने के बाद जो आकृति का निर्माण हुआ उसे क्या कहते हैं? हम बेलन कहते हैं। बेलन में दो विमाएं होती है। कौन कौन विमा होते हैं? दो विमा, त्रिज्या और ऊंचाई। व्यास की सहायता से क्या? त्रिज्या और ऊंचाई होता है। व्यास, त्रिज्या क्या होता है? जो केंद्र है, ये केंद्र से लेके ये वाला भाग है, इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ये वाला भाग पूरा क्या होता है? मेरा ऊंचाई होता है, जिसको हम h मानते हैं। और ये वाला भाग पूरा जो होता है मेरा व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है, जिसको हम लोग d कहते हैं। वही प्रकार दोबारा सुन लीजिए, इसमें दुई को विमा लेकर चलना होगा। व्यास रहेगा, त्रिज्या निकाल लेंगे, तो ये त्रिज्या लेकर चलना है और ऊंचाई लेकर चलना है। ये क्यों जरूरत हुआ विमा का? तो विमा की जरूरत इसलिए पड़ता है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन से आकृति, यानी कौन से चैप्टर में कितना बीमा होते हैं, उस बीमा के आधार पर हम लोग चैप्टर बनाते हैं। जैसे बेलन में 2 बीमा हुए, गोला में 1 बीमा होता है, शंकु में 3 बीमा होते हैं। तो उसी प्रकार हुआ कि यहाँ 2 बीमा की जरूरत पड़ता है। कौन कौन बीमा जरूरत पड़ता है? एक त्रिज्या का, एक ऊंचाई का, यानी जरूरत पड़ता है। तो हमें पता हो गया ये त्रिज्या है, ये वाला ऊंचाई है। क्लियर यहाँ तक है? चलिए अब हम देखते हैं बेलन का आधार वृत्ताकार होता है। आधार का मतलब हुआ नीचे वाला आकृति कैसा होता है? वृत्त होता है, गोल है ना, तो उसी गोल को क्या बोलते हैं? वृत्ताकार होता है। तो इसका मतलब है कि बेलन का जो आधार यानी नीचे वाला आधार है वो कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। अब वृत्ताकार है तो जब भी आधार का कोई बारे में कुछ बोला जाए तो समझ जाएंगे आधार कैसा है? वृत्ताकार है। और वृत्ताकार के आधार पर ही कोई सवाल बनाने में हमें सुविधा मिलेगा। अब ये हम जान गए बेलन क्या है। अब बेलन में कौन कौन फार्मूला आते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो अब उसके बारे में जानने के में जाएंगे तो देखिए बेलन के फार्मूला देखेंगे।
बेलन में कौन कौन फार्मूला होते हैं? तो बेलन का सूत्र निम्नलिखित है। लिखे बेलन का सूत्र लिखे है। बेलन देख रहे हैं सामने है। बेलन का सूत्र हम लिखने जा रहे हैं। बेलन के सूत्र लिखने गया तो व्यास होता है डी। तो व्यास का मतलब होता है कि एक छोर से, जब एक वृत्तीय आकृति है पूरा छोर से, एक छोर से दूसरे छोर तक है ना, उसी को व्यास बोला जाता है। तो ये क्या है, देख रहे हैं ये वृत्तीय आकृति है। वृत्तीय आकृति में एक छोर से दूसरे छोर तक की लंबाई, इसको क्या बोला जाएगा? व्यास, यानी डी बोला जाएगा। व्यास होता है, व्यास क्या होता है? डी होता है। त्रिज्या होता है आर होता है। त्रिज्या का मतलब आधा। एक वृत्तीय आकृति केंद्र से लेकर बाहर तक की दूरी जो होता है वो आर होता है, त्रिज्या होता है। इसका मतलब यहाँ जो केंद्र है, केंद्र से बाहर तक की दूरी आधा है, वो त्रिज्या है। इधर का त्रिज्या है। यहाँ देख रहे हो ऊपर में ये भाग कितना है? त्रिज्या है। तो वो मेरा हो जाएगा त्रिज्या। कुछ कंडीशन होते हैं कि देखते हैं व्यास जो है ना दो को त्रिज्या के बराबर होता है। जैसे यहाँ देखिए क्या है, एक त्रिज्या यहाँ है और एक त्रिज्या इस साइड में, दो त्रिज्या हुआ, यानी दो त्रिज्या मिलकर पूरा एक व्यास बन जाता है। दो एक पूरा व्यास, या बीच में काट देंगे यहाँ से तो क्या होगा, ये भाग त्रिज्या हो जाएगा मेरा, और ये भाग मेरा क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दो गो आर मिल के मेरा क्या होता है? एक त्रिज्या होता है। तो इसका एक व्यास होता है, यानी व्यास बराबर क्या होगा? 2r के बराबर होगा। यानी ऐसे कह सकते हैं कि व्यास बराबर आर प्लस आर हो जाएगा मेरा व्यास हो जाएगा। आर प्लस आर हो जाएगा 2r हो जाएगा। यानी ये हुआ कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या के दुगुना के बराबर होता है। अब आए कंडीशन, इसका कम जरूरत है, इसका ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि त्रिज्या हमें चाहिए। त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास, यानी d/2। d/2 का मतलब त्रिज्या कैसा होता है? तो पूरे व्यास है, उसका आधिया मेरा क्या होता है? त्रिज्या होता है। आधिया के लिए 2 न करते हैं। मान लिया कि पूरा दे देगा 4, कहेगा त्रिज्या कितना है? तो 4/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। या मतलब 2 इधर का त्रिज्या है, 2 उधर का त्रिज्या हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि त्रिज्या मेरा व्यास का आधा है। तो हमें ये हमेशा जरूरत होता है। क्यों जरूरत होता है? क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले बताया कि बेलन में 2 विमा, त्रिज्या और ऊंचाई। कहीं व्यास दे देगा तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि विमा त्रिज्या है। तो त्रिज्या d/2 होता है। तो इसीलिए d/2 लिख दिए। d/2 का मतलब व्यास के अधिया। अगर कभी भी व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या हमेशा व्यास का अधिया होगा, यानी आधा कर देंगे। आधा करने का मतलब /2 करेंगे तो उसको व्यास/2 हिंदी में लिखते हैं, या भाषा में हम लोग d/2 लिखते हैं, क्योंकि d मेरा व्यास है। तो d या /2 कर दिए, त्रिज्या हो गया। बेलन के आधार की परिधि। बेलन के आधार की परिधि का मतलब हुआ कि नीचे आधार। आधार कैसा है? वृत्ताकार है। थोड़ा देर पहले बताया है कि आधार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। आधार अगर वृत्ताकार है, आप परिधि बोला गया तो वृत्त का ना परिधि होगा। तो बेलन के आधार की परिधि बराबर हो जाएगा 2πr। कितना हो जाएगा? 2πr। अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। क्या हो जाएगा? πr²। यानी आधार वृत्ताकार है तो परिधि बोला गया था, वृत्त की परिधि। आधार वृत्ताकार है, क्षेत्रफल बोला गया था, क्या हो गया? πr²। तो क्या हो गया? बेलन के आधार की परिधि बराबर 2πr। बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² कर दिए। अब आता है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप बेलन के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको समझना होगा। बेलन के वक्र का मतलब होता है कि ऊपर का वृत्ताकार और नीचे का वृत्ताकार भाग जो देख रहे कलर में, वो दोनों छांट देना है, ठीक है ना। और जो चारों तरफ का क्षेत्र होता है ना, वो क्या होता है? वही मेरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठीय कौन हो जाएगा? जैसे एक गोला डब्बा है, गोला डब्बा के ऊपर का ढक्कन हटा देंगे। जैसे यही गोला डब्बा मान लिए, तो ऊपर का ढक्कन काट कर हटा देंगे, नीचे का पेंदी है उसको भी काट कर हटा देंगे, तो खोखला बन जाएगा। यानी बीच में पूरा पूरा तो क्या बचेगा? चारों बल टीना बचेगा। और चारों बल जो टीना बचता है ना, वही मेरा क्या होता है? क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मान लिया कि उसी प्रकार से बना हुआ ऊपर का ढक्कन हटा दिए, नीचे का पेंदी हटा दिए, और कहा कि ऊपर का पेंट करने के लिए, पेंट करने के लिए कहाँ पेंट करेंगे? ना ऊपर ढक्कन में पेंट करेंगे, ना पेंदी में पेंट करेंगे, सिर्फ चारों बल पेंट करेंगे। और जो चारों बल पेंट होता है ना, वही मेरा क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है चारों तरफ का क्षेत्रफल। चारों तरफ का मतलब हुआ कि नीचे का पेंदी छोड़ देना है और ऊपर का सिरा छोड़ देना है, तो मेरा क्या होता है? वक्र पृष्ठ। चारों बल का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला है 2πrh। क्या हो जाएगा? 2πrh। अब आता है बेलन के पूर्ण पृष्ठीय। पूर्ण पृष्ठीय मतलब जितना चीज़ है सब कुछ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो जितना कुछ है तो क्या हुआ? तो चारों बल का क्षेत्रफल तो मेरा 2πrh है। और नीचे में क्या है? नीचे में वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², और ऊपर में वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब ध्यान सुनिए, सब भी मिल जाएगा आपस में। तो वक्र का अभी हम पता कर लिए 2πrh है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? πr², और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? πr² ना, हो गया। अब देखिए 2πrh है, ये है πr² एगो πr² 2πr² हो जाएगा। तो 2πrh प्लस 2πr² होता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल बन जाता है कि 2πrh 2πr²।
आर स्क्वायर। क्या हुआ, 2 पाई आर एच 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लिखते हैं बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच इंटू 2 पाई व प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला हुआ। इसी को सॉर्ट करने के लिए देख रहे हैं 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर कॉमन लेते हैं ना, तो यहाँ से एच है, यहाँ से आर बच जाता है, तो हम एच प्लस आर या आर प्लस एच हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। जो फार्मूला याद रखा जाता है इस बनाने में सुविधा होता है, क्योंकि ये एक फार्मूला बन जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है ये, पाई आर स्क्वायर एच होता है जो बेलन का आयतन होता है। चलिए आगे देखते हैं, चैप्टर में आते हैं। चैप्टर में 15वां चैप्टर का पहला सवाल है। देखते हैं क्या सवाल है। कह रहा है 1 नंबर में 1 के ए में एक बेलन का व्यास 28 सेमी है। एक बेलन का व्यास कितना है, 28 सेमी है, ऊंचाई 20 सेमी है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय तथा आयतन ज्ञात। वक्र पृष्ठीय मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करना, दोनों ज्ञात करना है हमको। क्या क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना और आयतन ज्ञात करना है। इसमें कंडीशन क्या है कि क्षेत्रमिति में 3 स्टेप बहुत मायने रखता है। पहला चीज़ है कि इसमें दिया क्या हुआ था, दिया क्या हुआ है, व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, व्यास और ऊंचाई दिया हुआ। दूसरा चीज़ होता है कि हमें निकालना क्या है, जो हमें सवाल से ही मिलता है। 2 चीज़ हमें सवाल से मिलेगा। पहला सवाल मिलेगा कि दिया क्या हुआ था, दिया हुआ हम खोज लेंगे। निकालना क्या है, तो निकालना है, वक्र पृष्ठीय और आयतन निकालना है। ये 2 चीज़ हमें सवाल से मिलेगा। तीसरे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो हमें खोजना पड़ता है। क्या खोजना पड़ता है, जो चीज़ दिया है क्या उससे डायरेक्ट हम जो निकालना वो निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ व्यास दिया है, ऊंचाई दिया, उसकी सहायता से वक्र पृष्ठ आयतन निकाल सकते हैं। तो यदि निकाल सकते हो डायरेक्ट निकाल देंगे, नहीं निकाल सकते हैं तो उसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम देखते हैं हल लिखे। बेलन में अब क्या दिया है, व्यास दिया हुआ 28 सेमी। व्यास मतलब डी का मान दिया है 28 सेमी। हम क्या जाने थे कि बेलन में 2 विमा होता है, त्रिज्या और ऊंचाई। व्यास तो कोई विमा नहीं है, लेकिन व्यास दे दिया है, तो व्यास के सहायता से क्या करेंगे, पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहले त्रिज्या निकालेंगे। अब व्यास 28 है तो बोले थे ना कि व्यास पूरा होता है, त्रिज्या आधा होता है, तो आधा करेंगे। तो त्रिज्या बराबर डी बट्टा 2, यानी 28 बट्टा 2 किए तो हो गया 14 सेमी। कितना हो गया, 14 सेमी हो गया। यानी त्रिज्या का मान कितना हो गया, 14। व्यास 28, त्रिज्या 14, व्यास 28, त्रिज्या 14, व्यास 28, त्रिज्या 14। ध्यान रहेगा। चलिए, ऊंचाई h है, ऊंचाई h का मान कितना दिया हमें, 20 सेमी दिया है, तो ऊंचाई हो गया 20 सेमी। तो 2 मान क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय और आयतन। तो पहले वक्र निकालते हैं, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7। आप जानते हैं कि पाई का मान 2 मान होता है, 22/7 होता है, एक होता है 3.14 होता है, 5 9 होता है आगे। तो हम क्या जाने हैं कि 3.14 हमेशा 22/7 प्रयोग करेंगे। अगर कभी सवाल में कह दिया 3.14 तब 1.4 है, यहाँ तो नहीं कहा है। तो 2 गुने पाई का मान 22/7 रखे है, आर का मान 14 आया है ना, तो 14 रखे है, एच का मान क्या रखे, 20 रखे है। अब काटिए, यहाँ पर 7 से कटेगा 14, 2 मरता, कितना मरता कटेगा, 2 मरता होता है। ये 2 रह गया है, 22 के 22, ये 2 यहाँ रह गया, 20 यहाँ रह गया। तो क्या हो गया मेरा, 2 गुने 22 गुने 2 गुने 20, सब गुना किए तो आया 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो मेरा क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। क्लियर यहाँ तक है। चलिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, अभी आयतन तो बाकी है, तो आयतन निकालेंगे। आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 रखे, आर स्क्वायर, आर का जगह पर 2 आर हो जाएगा, स्क्वायर ना है, तो 14 गुने 14, एच जगह पर 20 रखेंगे। 7 से कटेगा ये 2 मरतबा, तो क्या हो जाएगा, 22 गुने 2 गुने ये 14 है गुने 20 है, तो क्या हो गया, 22 गुने 2 गुने 14 गुने 20। पूरा गुना किए तो लगभग आया है 12,320 सेंटीमीटर क्यूब। कहला आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब दे दिए। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे देखते हैं। बी नंबर सवाल है, लिखा हुआ है कि 7 सेमी ऊंचे, यानी ऊंचाई कितना है, 7 सेमी है, तथा 28 सेमी व्यास है। व्यास का मान कितना है, 28 सेमी है वाले एक सम्मेलन, बेलन रहे, सम्मेलन रहे, लंबवृत्तीय बेलन रहे, तीनों का मतलब एक ही होता है, का आयतन मालूम कीजिए। मालूम कीजिए मतलब ज्ञात कीजिए।
देखिए एक बेलन यहाँ बनाए हुए है। बेलन में क्या कहा गया कि ऊंचाई 7 सेमी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना हो जाएगा, 7 सेमी हो जाएगा। 7 सेमी ऊंचाई हो गया। कह रहा है व्यास 28 सेमी है। व्यास का मतलब पूरा 28 सेमी है। अभी थोड़ा देर पहले बताया व्यास 28 तरफ त्रिज्या 14, व्यास 28 त्रिज्या 14। क्या लिखे बेलन में व्यास दिया हुआ 28 सेमी, त्रिज्या हो गया d/2, 28/2 किया था 14 सेमी। यहाँ ऊंचाई दिया है सिर्फ 7 सेमी, तो ऊंचाई 7 सेमी होगा। तब बेलन के आयतन बराबर, बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, तब पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में मान रखेंगे। तब मान कैसे ना, पाई का मान 22/7 रख दिए। आर की जगह पर 14 है तो 14 × 14 किए, और एच जगह पर 7 है तो रख दिए 7। ये 7 से डायरेक्ट 7 को काट दिए, तब बच गया मेरा क्या, ये 22 यहाँ बच गया है, × 14 × 14। जब पूरा गुना किए तो आपको आया 4312। ये आयतन निकाले है तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यहाँ तक है, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। 2 नंबर में है लिखा हुआ कि खाली स्थान को भरे ताकि कथन सत्य हो सके। खाली स्थान को भरे ताकि कथन क्या हो, सत्य हो। लिखा हुआ है यदि किसी सम्मेलन का व्यास a इकाई हो, व्यास कितना हो, a इकाई, ऊंचाई l इकाई हो, तो आयतन ... घन इकाई होता है। यानी कहा गया कि व्यास a, यानी जो बर का व्यास है वो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ऊंचाई मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर l हो जाएगा, वाह h नहीं, ये ऊंचाई l, आप पूरा व्यास मेरा हो जाएगा a। तो कह रहा है इस आयतन, बेलन का आयतन ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, बेलन में लिखिए d यानी व्यास बराबर a हुआ, तो हमें त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या बराबर d/2 यानी a/2 हो गया। यानी समझिए कि व्यास जैसी a हो गया तो हमको त्रिज्या आधा चाहिए ना, तो a का आधा कितना हो जाएगा, a/2। तो त्रिज्या मेरा कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। h बराबर ऊंचाई l के बराबर है, तो मान रखे बेलन के आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर के जगह पर a/2 है तो a/2 के स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ना है, स्क्वायर कर दिए तो a/2 के स्क्वायर, एच जगह पर l रख दिए। अब क्या करेंगे, पाई तो है ठीक है, यहाँ पे a²/2 को तोड़े तो a²/4 आया है, इंटू l के जगह पर l रह गया, पाई a² l हो गया था, पाई a² l/4। अब इसमें कोई मान तो नहीं है, तो पाई a² l/4 घन इकाई हो गया। इसमें क्वेश्चन ये आया होगा कि सर पाई का मान क्यों नहीं रखे हैं, है ना। देखिए पाई का मान कहाँ रखेंगे, जब हमें व्यास और ऊंचाई जो विमा दिया हो ना, अगर विमा में संख्यात्मक मान होगा ना, तब पाई का मान संख्यात्मक रखेंगे। कितना रहेगा, पाई का मान संख्यात्मक रहेंगे। और पाई का मान संख्यात्मक न हो उस कंडीशन में क्या करेंगे, पाई को हम पाई ही रहने देंगे। जैसे संख्यात्मक नहीं ना, संख्या यहाँ पर a है, b l है, यानी ABCD में कोई मान आ गया, इसका मतलब ये संख्या में नहीं है, तो पाई का मान हम नहीं रखेंगे, ज़्यादा कोशिश करेंगे। बाकी ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा तो ऑप्शन हम देख के डिसाइड करते हैं। बाकी ऑप्शन न रहे, सब्जेक्टिव रहे, तो उसमें क्या कीजिएगा कि जब भी कोई विमा जो होता है, विमा यानी जो व्यास, त्रिज्या, ऊंचाई, ये सब अगर मान लिए कि संख्या न देखे, ABCD से लेकर जेड तक कोई मान दिया हो, यानी अल्फ़ाबेट दिया हो, तो समझ जाएंगे कि वहाँ पाई का मान नहीं रखना है। जैसे यहाँ हम पाई का मान नहीं रखे हैं, तो पाई का मान नहीं है तो मेरा क्या हुआ, पाई a² l/4 घन इकाई। इकाई आया है लेकिन घन में, क्योंकि आयतन है। चलिए 2 के बी में है लिखा हुआ है एक बेलन के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब नीचे का आधार जो होता है उसका क्षेत्रफल है, कितना दिया है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है, आधार का क्षेत्रफल हमें दिया है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई दिया हुआ 10 सेमी। ऊंचाई कितना है, 10 सेमी है। तो बेलन का आयतन ... होगा, यानी कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। क्या लिखे, हल लिखे, बेलन में लिखे। त्रिज्या हमें नहीं पता है, क्योंकि त्रिज्या के बीमा होता है, त्रिज्या हमें नहीं पता है। लेकिन ऊंचाई दिया है 10 सेमी। कितना दिया, ऊंचाई 10 सेमी। ऊंचाई दिया है 10 सेमी, त्रिज्या हमें नहीं पता है। एक चीज़ दिया हो, क्या है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है, यानी नीचे आधार है उसका क्षेत्रफल दिया था। लिखे आधार का क्षेत्रफल 45 सेमी है। अब पता लगाना होगा कि आखिर में आधार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लिखे आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। कितना लिखे, पाई आर स्क्वायर, जिसका मान कितना दिया है, 45 सेमी। देखिए आधार क्षेत्रफल 45 दिया हुआ, ये 45 किसके बराबर होगा था, पाई आर स्क्वायर बराबर। तो लिख दिया आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 45 सेमी, यानी 45 एक इसका मान है पाई आर स्क्वायर। अब हमें पाई आर स्क्वायर का मान दिया है, आर का मान नहीं दिया, लेकिन पाई आर स्क्वायर का मान दे दिया 45, और एच का मान 10 पहले से है। तो हम जानते हैं कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमें यहाँ पाई का मान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या लगी, पाई आर स्क्वायर का मान हमको देवे क्या है, एच का मान देवे क्या है, दोनों गुना कर देना है। तो वही काम किए, पाई आर स्क्वायर का मान 45 से रख दिया 45, एच का मान 10 है तो गुने 10, 45 × 10 के 450 सेंटीमीटर क्यूब। मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया। दोबारा सुनिए, ध्यान से देखिएगा।
आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर दिया है, कितना दिया है 45, यानी पाई आर स्क्वायर का मान पहले से 45 दिया हुआ है। हमें जब आयतन निकला था पाई आर स्क्वायर और में साथ में एच है, तो पाई आर स्क्वायर इसमें है ना, तो उसके बाद रख दिया 45 और साथ में एच है तो गुने 10 कर दिए, 450 सेंटीमीटर क्यूब, बस आंसर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। चलिए 3 नंबर सवाल में आया। 3 के पहला नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है कि ए में किसी संवेलन की त्रिज्या 7 सेमी है, कितना हो, त्रिज्या 7 सेमी है, ऊंचाई 10 सेमी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेलन क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिएगा कि बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है, ऊंचाई 10 सेमी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेलन में त्रिज्या 7 सेमी, तो लिख दिए 7 सेमी। ये बेलन है जिसका त्रिज्या कितना दिया है 7 सेमी, ऊंचाई कितना दिया है 10 सेमी, यानी ये ऊंचा है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 सेमी दिया है, ठीक है, ऊंचाई 10 सेमी। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच हो जाएगा, 2 है, पाई का मान रख दिए 22/7 गुन्ने एच की जगह पर, आर के जगह पर रख दिए 7 का, आर का मान कितना है 7 है, गुन्ने एच जगह पर रख दिए 10। यहाँ पाई आर 2 पाई आर का मान नहीं मालूम है बल्कि अलग अलग मालूम है, 2 रख दिए 22/7 गुन्ने 7 गुन्ने 10। यहाँ किया है 7 से 7 काट दिए तो क्या बचा यहाँ पर 2 गुन्ने 22 गुन्ने ये 10 बच जाएगा, तो लिख दिए, जिसका हम गुना करने पर कितना आ गया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा क्या हुआ, ये फाइनल आंसर हो गया। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे देखते हैं। 3 के बी में है लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखे। लंबवृत्तीय बेलन के क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसके आधार का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 20 सेमी है। यानी हमें आधार का क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई b दिया है, ठीक है ना। यहाँ लिखिए हल लिखिए, बेलन में r बराबर हमको नहीं मालूम है, h बराबर b है, कल ऊंचाई कितना है 20 सेमी है, तो b लिख दिए। आधार का क्षेत्रफल दिया है पाई a स्क्वायर, कितना दिया है पाई a स्क्वायर, जबकि आधार क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर। अच्छा, क्षेत्रफल दिया है पाई a स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, इसमें अंतर क्या दिख रहा है, पाई a स्क्वायर पाई r स्क्वायर, पाई a स्क्वायर पाई r स्क्वायर, मतलब क्या है r के जगह पर a है, a के जगह पर क्या है r है, यानी बात समझिए कि त्रिज्या जगह पर क्या हो जाएगा r हो जाएगा, r की जगह पर कितना हो जाएगा a हो जाएगा, पाई a स्क्वायर पाई r स्क्वायर, पाई a स्क्वायर पाई r स्क्वायर, तो क्या हुआ a की जगह पर r होगा, यानी a की जगह पर r हुआ, मतलब r की जगह पर a होगा, यानी r का मान किसके बराबर होगा a के बराबर। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई r की जगह पर a है तो a, h जगह पर b है तो b, क्या हुआ 2 पाई ए बी हो गया, 2 पाई ए बी हो गया। क्लियर यहाँ तक है। चलिए सी नंबर सवाल है, लिखा हुआ है कि 7 डी सेमी मतलब डेसीमीटर होता है, DCM डेसीमीटर, सेंटीमीटर हो डेसी सेंटीमीटर होता है, तो डेसीमीटर हुआ, और व्यास 7 डेसीमीटर व्यास और 5 डेसीमीटर ऊंचाई के एक सम्मेलन का वक्र पृष्ठ मालूम करे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र मालूम करे, ये कह रहा है हमको निकालने के लिए वक्र पृष्ठीय। अब देखिए इसका व्यास दिया हुआ है 7 डेसीमीटर और ऊंचाई दिया हमें 5 डेसीमीटर, कह रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्या लिखे, डी बराबर 7 डेसीमीटर, त्रिज्या नहीं दिया बल्कि डी दिया, व्यास दिया, तो लिख दिए 7 डेसीमीटर, त्रिज्या बराबर लिख दिए d/2 यानी 7/2 डेसीमीटर, ऊंचाई यानी h बराबर 5 डेसीमीटर लिख दिए। यहाँ पे हमें व्यास दिया था, त्रिज्या निकाले 7/2 हो गया, ऊंचाई है 5 डेसीमीटर लिख दिए यहाँ पे। अब लिखिए सम्मेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सम्मेलन का क्या निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, क्या निकाले है 2 पाई आर एच, 2 पाई के जगह पर 22/7, 2 गुने 22/7 गुने आर के जगह पर लिखेगा 7/2 इंटू एच जगह पर 5। अब देखिए कटेगा कौन कौन, 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कौन 22 और 5, तो 22 गुने 5 किए तो 110 डेसीमीटर में ना है, डेसीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ तक है। चलिए डी नंबर सवाल है कि एक ऐसे बेलन का वक्र पृष्ठ मालूम कीजिए, एक ऐसे बेलन का वक्र पृष्ठ मालूम करना है जिसके आधार की परिधि दिया हुआ 88 सेंटीमीटर तो और ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर। बेलन में त्रिज्या नहीं मालूम हो, ऊंचाई हो गया 5 सेमी, आधार की परिधि दिया हुआ 28 सेमी। परिधि किसका फॉर्मूला होता है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो आधार की परिधि बराबर 2 पाई आर जिसका मान दिया है 88 सेमी, यानी 2 पाई आर का मान कितना दिया है 88 सेमी। हमें पोलर क्या निकालने के लिए वक्र पृष्ठ, तो हमको दिमाग में आया कि आधार की परिधि 2 पाई आर दिया 28 सेमी और वक्र का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर के मान पहले से मालूम है, 2 पाई आर के मान मालूम है और 2 पाई आर एच इसका वक्र होता है, इसका खाली एच जरूरत नहीं, एच 5 पहले दिया हुआ है। ध्यान सुनिए, आधार की परिधि दिया है 2 पाई आर, क्या दिया है 2 पाई आर 88, हमको चाहिए 2 पाई आर एच, एच यहाँ दिया हुआ पहले से,
डायरेक्ट लिख दिया। अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr है, जहाँ 2πr के मान हो गया 88 या h जब रख दिए 5, 88 गुने 5 के 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? थैंक यू देखने के लिए। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू देखने के लिए।